स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे ग्राफ्स ऑफ स्पेशल फंक्शंस। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट फंक्शन इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके प्यारे बच्चों, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। 12th में भी बहुत काम आने वाला है, लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी वाले चैप्टर में। ओके, और डिफरेंशिएबिलिटी में भी काम आएगा। ओके, तो इसका कॉन्सेप्ट हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, है ना। तो आज हम पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। ओके, इसको हम डिफाइन करते हैं फंक्शन एफ डोमेन ऑल रियल नंबर, कोडोमेन ऑल रियल नंबर होती है, सच दैट फंक्शन fx को हम लिखते हैं x को बॉक्स के अंदर। ओके, अब बॉक्स के अंदर अगर वेरिएबल लिखा हुआ है ना, एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तो समझ जाओ ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। अब बात आती है इसकी वैल्यू कितनी होती है। तो प्यारे बच्चों, इसकी वैल्यू होती है इक्वल टू या तो आपका x या x से छोटी वैल्यू होगी, लेस देन इक्वल टू x, और यहाँ पर जो वैल्यू आएगी ये एक इंटीजर वैल्यू आएगी, ये कह सकते हैं हम इक्वल टू इंटीजर वैल्यू, इंटीजर। ओके, इंटीजर वैल्यू होगी और ये इंटीजर वैल्यू लेस देन होगी या इक्वल टू होगी किसके, x की। अब देखो, अगर हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कोई भी यहाँ पर रियल नंबर अगर लिखा हुआ है तो सबसे पहले उसको आप ट्रेस कर लो नंबर लाइन, है ना। ये 0 होता है, ये 1, ये 2, ये 3 एंड सो ऑन, 1 2 3, यहाँ -1 -2 और -3 एंड सो ऑन। तो देखिए प्यारे बच्चों, है ना, फॉर एग्जांपल अगर सपोज करें कि 3.2 की वैल्यू आपसे पूछिए, 3.2, तो पहले तो डेफिनेशन पे आओ। 3.2 से छोटा इंटीजर कौन सा है? 3.2 से छोटा इंटीजर बताइए, है ना। 3 मिल जाएगा तो 3 आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू x। 3.2 से छोटा इंटीजर लेना है 3, या आप ये करें कि 3.2 को मेंशन कर लो कहाँ, नंबर लाइन पे। तो 3.2 3 और 4 के बीच में मिलेगा, ये मिल गया, दिस इज 3.2। अब आपको क्या होना है, मूव होना है ना, मूव, ठीक है, ऑन नंबर लाइन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ये इंपॉर्टेंट बात है, राइट टू लेफ्ट, and stops at first integer value। ये ध्यान रखिए, है ना। यहां से हम इधर की तरफ मूव होंगे, राइट टू लेफ्ट मूव होंगे, और फर्स्ट इंटीजर वैल्यू कौन सी मिली हमें, 3, तो ये वैल्यू मिल जाएगी 3। सेकंड, अगर बात करें हम 0.999 की, तो ये किसके बीच में लाई करेगा प्यारे बच्चों, 0 और 1 के बीच में। यहाँ 0 कितना 999, है ना, यहाँ पर कहीं होगा। तो यहाँ से आप मूव करेंगे लेफ्ट साइड में, तो क्या मिला हमें, 0। फर्स्ट इंटीजर वैल्यू क्या मिली, 0। या ये भी देख सकते हैं, 0.999 से छोटा इंटीजर बोलो 0। ओके, ये वैल्यू। या अगर बात करें हम a प्लस h, a को हम माने इंटीजर वैल्यू है और h क्या है, लेस 1, दैट इज h की वैल्यू 0.001 है, तो ये कितना मिलेगा हमें, इंटीजर वैल्यू मिलेगी यानी कि a। ओके, तो ये एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल
अगर वैल्यू ले हम निगेटिव में -3.2, तो -3.2 से छोटा इंटीजर क्या होगा? -4। नंबर लाइन से समझ लें, -3.2 -3 और -4 के बीच में लाई करेगा, तो -3.2 यहाँ हुआ, सपोज ये हुआ, ये -3.2, तो हमें मूव होना है किस तरफ? लेफ्ट साइड में। तो कौन सी इंटीजर वैल्यू मिली? -4, तो ये वैल्यू हो जाएगी -4। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल -0.001, ये इससे छोटा इंटीजर -1, इससे छोटा इंटीजर -1। ओके, क्लियर? और देखो प्यारे बच्चों, a माइनस एच, a सेम वही बात है, इंटीजर है, h लेस 1 है, दैट इज इतना मान सकते हैं h की वैल्यू 0.001, तो यहाँ पर हमें मिलेगा a माइनस 1। ओके, एक कम मिल जाएगा। अगर ये 3 है तो -3 में से करेंगे 0.001, तो 2.99 समथिंग मिलेगा हमें, है ना? तो ये a माइनस 1। ओके, एक कम मिल जाएगा। ओके, अगर अब बात करें इंटीजर वैल्यू की, तो 3 की वैल्यू 3 मिलेगी जैसा कि इक्वल। और बात करें अगर 0 की, तो कोई भी इंटीजर, है ना? अगर इंटीजर वैल्यू है तो इंटीजर ही मिलने वाली है। -3 है तो -3 मिलेगा। ओके, इंटीजर ये। तो ये हमने डेफिनेशन देखी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। अब हम ड्रॉ करेंगे प्यारे बच्चों ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके, देखिए ग्राफ, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये है एक्स डैश, और ये होगी प्यारे बच्चों वाई डैश एक्सिस। ओके, ये ओरिजिन हम डिफाइन करते, यहाँ पे ये ओरिजिन है 0 0, यहाँ ये +1, ये +2, ये +3, ये +4। ओके, यहाँ पर लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 -4, ये 1, ये 2, ये 3, और ये -1 -2 और -3। ओके, अब देखिए प्यारे बच्चे, अगर डिफाइन करें हम, देखें यहाँ पर, है ना? अगर वैल्यू हम ले -1 से और 0 के बीच में, है ना, वैल्यू ले, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू कितनी मिलेगी? -1, है ना? 0 से छोटे कोई भी वैल्यू ले ले, उसमें माइनस कितना मिलेगा? -1 मिलेगा। ओके, अगर 0 से बड़ी ले इक्वल टू x लेस देन 1, तो ये वैल्यू कितनी मिलेगी? ये मिलेगी 0। और 1 लेस देन इक्वल टू लेस 2, तो ये मिलेगी हमें कितनी? 1, एंड सो ऑन। अगर 2 लेस देन x लेस 3 ले, तो ये मिलेगी हमें 2। ओके, 2 और 3 के बीच में है, कोई भी नंबर ले लो, है ना, उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी मिलेगी? 2 ही मिलेगी। ओके, एटसेट्रा, ऐसे निकाल सकते हैं। इसके बेस पे ही हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। देखो, जब वैल्यू है 0 से 1, तो y की वैल्यू कितनी मिल रही है? 0। तो 0 का क्लोज इंटरवल लेना है हमें, और 1 का कैसा इंटरवल लेना है? ओपन। तो यहाँ हम लगाएंगे ओपन इंटरवल। ओके, तो ये वैल्यू y की वैल्यू यहाँ पर हमें मिल रही है कितनी? 0। y की वैल्यू y यानी कि fx ही तो y है, y = fx = बॉक्स x। ओके, तो यहाँ पर y की वैल्यू मिल जाती है 0। उसके बाद फिर 1 से 2 के बीच में, तो 1 से 2 के बीच में यहाँ पे ब्रेक मिलेगा, है ना? अब 1 का क्लोज और 2 का क्या होगा? ओपन इंटरवल। ओके, फिर 2 पर ये ब्रेक हो गया,
फिर यहाँ पर क्लोज है 2 से किसके बीच में 3, ये ओपन है ना। इसी तरीके से ये लैडर टाइप ग्राफ बढ़ता चले जाएगा, यहाँ पर ये ओपन। तो यहाँ वैल्यू मिल रही है y इक्वल टू 1, यहाँ y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3, यानी कि 0 से 1 के बीच में लाई करती है अगर x की वैल्यू, तो y की वैल्यू 0 मिलेगी, आउटपुट 0 मिलेगा। और अगर x लाई करता है 1 और 2 के बीच में लाई करता है ना, तो हमें आउटपुट मिलेगा 1 एंड सो ऑन। तो लैडर टाइप है ना, एक लैडर की तरह, एक सीढ़ी की तरह ये ग्राफ ऊपर बढ़ता चले जाता है। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों निगेटिव वैल्यू में, जैसे -1 और 0 है ना। तो -1 है और 0 पे हमें ओपन रखना है, x यहाँ पर ओपन रखना है, y एक्सिस पे आपको पता है x 0 होता है, तो इस पूरी एक्सिस पे 0 है, तो यहाँ हमारा मिलेगा ओपन, ओके। और -1 पे क्या मिलेगा, क्लोज मिलेगा, -1 पे क्लोज मिलेगा, ओके। इसके बाद यहाँ पर ग्राफ, अब बात करेंगे नेक्स्ट, यहाँ पर ओपन हो जाएगा, ओके। अगर बात करें यहाँ पर इससे ऊपर बात करें -2 लेस देन x और लेस 1 -1, तो बॉक्स x की वैल्यू, y की वैल्यू कितनी मिलेगी -2, ओके -2। तो यहाँ पर ये मिल जाएगी वैल्यू, ओके। फिर ओपन और ये -3 पे क्लोज। यहाँ देख सकते हैं, देखो -2 पे क्या है क्लोज है, -1 पे क्या है ओपन है, तो y की यहाँ पर y की वैल्यू कितनी मिल गई -2, ओके। ये इसी तरीके से -1 और 0 के बीच में, -2 और -1 के बीच में, -3 और -2 के बीच में। तो ग्राफ एक कैसा बढ़ता जा रहा है प्यारे बच्चों, ग्राफ मिल रहा है हमें एक लैडर टाइप ग्राफ हमें मिलता है। कैसा ग्राफ मिल रहा है ये बोलो, एक लैडर टाइप ग्राफ मिल रहा है ना। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ होता है, ओके। सेकंड इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ओके। ओके, सेकंड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। प्यारे बच्चों इसको डिफाइन करते हैं हम y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू कर्ली ब्रास के अंदर हम रखेंगे x, ओके। हमेशा ध्यान रखें कोई भी रियल नंबर, अगर बात करें एक रियल नंबर की 4.7 है, ये रियल नंबर है, 2 पार्ट्स इसमें मिलते हैं हमें 4 और प्लस 0.7, दिस इज रियल पार्ट और दिस वन इज, ये तो रियल नंबर हो गया। तो एक रियल नंबर है ना, रियल जो पार्ट होता है वो एक किसके इक्वल होता है, इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट, इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट, ओके। इसी तरह से हम कह सकते हैं कोई भी रियल फंक्शन किसके इक्वल होता है, कोई भी रियल फंक्शन इक्वल होता है इंटीग्रल पार्ट यानी कि इंटीजर फंक्शन, और इंटीजर फंक्शन कौन सा होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो इंटीजर वैल्यू देगा, ओके। और ये फ्रैक्शनल पार्ट, तो यहाँ से फॉर्मूला निकल जाता है हमारा, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता है x माइनस, यानी कि रियल फंक्शन रियल वैल्यूड फंक्शन हो जाएगा और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ओके। ये तो यहाँ पर हम फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को डिफाइन करेंगे x माइनस बॉक्स x, ये रियल नंबर को इंडिकेट करेगा आपका, कोई भी अगर नंबर आएगा है ना, और ये इंटीग्रल वैल्यू को, ओके। जैसे एग्जांपल, इसके बेस पे अगर एग्जांपल ले हम और बात करें
4.7 की बात कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर 4.7 तो क्या रियल नंबर हो गया। इसका बताइए इंटीग्रल पार्ट कितना होगा 4.7 का। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकाले 4.7 की, क्या निकाल दी, रियल नंबर लिख दिया। अब क्या 4.7 के ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी 4, तो 4, तो यहाँ फ्रैक्शनल पार्ट मिला 7, ये आंसर आ गया। ओके, इसकी वैल्यू आ गई, यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट हमें लेना है, आउटपुट में फ्रैक्शनल पार्ट आएगा। सेकंड बात करें, अगर यही प्यारे बच्चों -4.7 होता तो यहाँ पर लिखते हैं हम 4 माइनस। अब ये बताओ इसकी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगी -4.7 की, इससे छोटा इंटीजर होगा, और -4.7 से छोटा इंटीजर -5 होता है, तो यहाँ पे मिलेगा हमें -5। ओके, तो यहाँ मिलेगा -5। अब देखो ये माइनस माइनस, क्योंकि ये माइनस तो फॉर्मूले का है, -5 मिली इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस होगा तो कितना मिलेगा रिजल्ट 0.3 मिलेगा। इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, इससे बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकलता है कि जो आपका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता है वो 0 और 1 के बीच में ही लाई करता है। यानी कि रेंज की बात करें, अगर रेंज है ना, इसकी रेंज कितनी होगी, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की रेंज क्या होगी, 0 का क्लोज, 0 पे क्लोज और 1 का ओपन इंटरवल। ओके, ये प्यारे बच्चों इसकी रेंज होगी। ओके, और डोमेन तो कुछ भी हो सकती है, एनी रियल नंबर। अगर डोमेन की बात करें तो डोमेन क्या है, एनी रियल नंबर। और बात करें अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की, डोमेन क्या होगी, एनी रियल नंबर, और रेंज क्या होगी, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर, कोई भी वैल्यू हो सकती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यानी कि हम कहेंगे इंटीग्रल वैल्यू हो सकती है। अगर किसकी बात करें हम, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की रेंज क्या होती है, इंटीग्रल वैल्यू होती है कोई भी, है ना, और इंटीजर्स। ओके, ये तो -4.7। ओके, तो यहाँ पर और बात करें हम, अगर 4, तो हम इसको 4 को कैसे लिख सकते हैं, पहले तो रियल नंबर और इसमें फ्रैक्शनल पार्ट 0, तो ये मिलेगा हमें कितना, कितना मिलेगा बोलो, ये हमें इसकी इंटीग्रल वैल्यू माइनस, ऐसे इसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 4 रियल नंबर, और इंटीग्रल वैल्यू अगर यहाँ पे रखे तो इंटीग्रल वैल्यू भी कितनी मिलेगी हमें 4, तो 4 - 4 कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। कहने का मीन्स इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डिफाइन कर लेना है आपको, है ना, कभी भी निकाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डिफाइन करना है। मान लिया आपसे पूछता है -3.2, तो -3.2 का मतलब -3.2 माइनस, और आपका यहाँ पे रखेंगे बॉक्स के अंदर -3.2, बॉक्स -3.2 की वैल्यू कितनी होगी बोलो, -4, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या मिलेगा 0.8, कितना मिल जाएगा 0.8, माइनस माइनस प्लस 0.8, तो इसकी वैल्यू होगी कितनी होगी 0.8, हमेशा पॉजिटिव आएगी, ये ध्यान रखना है। ओके, अब इसका हम प्यारे बच्चों देखेंगे ग्राफ, है ना, चलिए ग्राफ देख लेते हैं। ओके, ये एक्स एक्सिस, ये वाई, क्योंकि रेंज कितनी है, y की वैल्यू कहां तक है बताइए आप, y की वैल्यू कहां तक है 1। ओके, यानी कि हमने देखा कि रेंज कितनी है इस फंक्शन की, रेंज की बात करें तो 0 का तो क्लोज और 1 का ओपन है। ओके, इसलिए हमने डॉटेड लाइन यहाँ पे ड्रॉ की है। ओके, तो यहाँ पर ये, तो यहाँ 0, यहाँ पर है +1, यहाँ +2, यहाँ +3, +4, काफी पॉइंट है, एटलीस्ट 3 पॉइंट आप शो कर सकते, -1, -2, -3 एक्स डैश एक्सिस, और यहाँ पर 1 माइनस का
और माइनस का 2 और ये माइनस का 3। ओके, तो प्यारे बच्चों 0 से कहां तक रेंज है 1, तो 0 से 1 जाएगा, है ना, 0 से 1। रेंज का मीन्स क्या होता है, y की वैल्यू होती है, रेंज मीन्स y की वैल्यू होती है प्यारे बच्चों, है ना। रेंज का मीन्स क्या होता है, y की वैल्यू। तो हमेशा क्या है, ये 0 पे तो क्लोज, 0 पे तो क्लोज है, y इक्वल टू 0 है यहाँ, क्योंकि ये 0 0 है, x भी 0 है यहाँ, y भी 0 है, तो कहां तक बढ़ेगा ग्राफ, जाएगा इस पे। लेकिन यहाँ पर 1 पर ये ओपन इंटरवल है, और ओपन इंटरवल को आप कैसे शो करेंगे बताइए, ओपन इंटरवल को आप शो करेंगे, है ना, स्फेयर से, है ना, खाली छोड़ेंगे, यहाँ डार्क करेंगे, ये क्लोज इंटरवल, ये ओपन इंटरवल। इसी तरीके से फिर 2 पे जाएगा 1 से, और 2 पे, और इसी तरीके से फिर प्यारे बच्चों किस पे जाएगा, 3 पे, ओपन रहेगा यहाँ पे। ओके, ये ग्राफ मिलेगा। इसी तरीके से यहाँ पर ये क्लोज रहेगा और ये ओपन, और यहाँ पर ये ओपन रहेगा, ओके, ये क्लोज रहेगा, यानी कि इस तरीके का ग्राफ हमें मिलता जाएगा। ओके, यहाँ पर ये ग्राफ हमें मिल जाएगा, है ना, ओपन रहेगा। क्यों ओपन है, क्योंकि y की वैल्यू 1 नहीं हो सकती कभी भी। ओके, तो ये ग्राफ है, इजीली हम समझ सकते हैं। इस ग्राफ को समझ में आ गया होगा पूरा क्लियर, किसके बेस पे, बस इसको ध्यान रखिए आप, है ना, कि जो y की जो वैल्यू है, y, है ना, तो y की वैल्यू क्या है, 0 और 1 की, और y क्या है, फ्रैक्शनल फंक्शन। ओके, 0 और 1 के बीच में, तो ये है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हमने सीखा, और उसका ग्राफ, है ना। थर्ड स्पेशल फंक्शन आता है प्यारे बच्चों, सिग्नम फंक्शन। ओके, थर्ड सिग्नम फंक्शन, शॉर्ट में SGF कहते हैं, सिग्नम फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर F R2 R ऐसे डिफाइन करते हैं, सच दैट fx इक्वल टू, सिग्नम फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं -1 x लेस देन 0, 0 x इक्वल टू 0, और +1 x ग्रेटर देन 0, है ना। यह हम लिखते हैं प्यारे बच्चों, ऐसे भी लिख सकते हैं mod x अपॉन x, और x अपॉन mod x। ओके, फिर यहाँ पर मॉडुलस फंक्शन को रिमूव कर देंगे, x से ग्रेटर वैल्यू और x से लेस वैल्यू, है ना, तो उस पर ये वैल्यू हमें मिल जाती है। यानी कि कहने का मीन्स क्या है, रेंज कितनी मिल रही है यहाँ पे, -1, 0 और +1, 3 वैल्यू हमें रेंज में मिल रही है। और डोमेन क्या है, कोई भी रियल नंबर है, डोमेन ऑल रियल नंबर, डोमेन ऑल रियल नंबर है। ओके, अब बात करें एग्जांपल, अगर हम x² + 1 ले, है ना, इस सिग्नम फंक्शन की वैल्यू निकाले, आपसे पूछे, तो ये पूरी क्वांटिटी क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब ये पूरा क्या है, ग्रेटर देन 0 वाली कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो इसकी वैल्यू हमें मिलेगी +1, है ना, इसकी वैल्यू मिलेगी +1। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, अगर सिग्नम फंक्शन 2x - x² - 3, है ना, तो यहाँ पर देखिए आर्गुमेंट कितना है, आर्गुमेंट कितना है, -1, तो इसकी वैल्यू मिलेगी प्यारे बच्चों -1, है ना। तो ये छोटा सा फंक्शन था सिग्नम फंक्शन, है ना। दो फंक्शन तो बड़े इंपॉर्टेंट है आपके, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और एक मॉडुलस फंक्शन, उनको बहुत अच्छे से तैयार करें आप, है ना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।